हेलो बच्चों। अगर आपको जीएसटी चैप्टर डिफिकल्ट लगता है या फिर आपको समझ नहीं आता कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपका जीएसटी का बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बिना रटे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का जीएसटी चैप्टर बिल्कुल जीरो लेवल से और इजी लैंग्वेज में। और इस लेक्चर में हम समझेंगे जीएसटी होता क्या है, कैसे काम करता है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट आगे के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जीएसटी होता क्या है। देखो, जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को हम नहीं देते, बल्कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तब हम ये टैक्स पे करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो कि जैसे आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेते हो, जैसे शूज हो गया या बैग हो गया, तो उसकी प्राइस में जीएसटी ऑलरेडी होता है। और यही जो जीएसटी है ये हम शॉपकीपर को देते हैं और शॉपकीपर आगे गवर्नमेंट को देती है। देखो, ये जीएसटी लगता क्यों है? देखो, गवर्नमेंट इस टैक्स को कलेक्ट करती है ताकि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जा सके, जैसे रोड्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए एंड सो ऑन। तो इस करके क्या लगाया जाता है? जीएसटी लगाया जाता है ताकि पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। अब देखो यहां पर क्या कहा गया है, एवरी गवर्नमेंट बी इट्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नीड्स मनी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा। देखो क्या बोला गया है कि कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल है चाहे वो स्टेट है, तो उसे क्या चाहिए होती है? मनी चाहिए होती है। किसके लिए? एक्सपेंसेस के लिए। जैसे वेलफेयर हो गया, ठीक है, नेशन का वेलफेयर हो गया, डेवलपमेंट स्कीम्स हो गई या फिर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज हो गई। इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए होती है? मनी चाहिए होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। देखो, जीएसटी समझने से पहले एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, इंडिया में टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। ठीक है, इंडिया में टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। और वो टैक्सेस कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली कौन कलेक्ट करता है? डायरेक्टली कलेक्ट गवर्नमेंट। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, पर इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। देखो, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, मतलब इसमें बीच में थर्ड पर्सन नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स में बीच में थर्ड पर्सन नहीं होता, ये हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, इनकम टैक्स हो गया। तो इनकम टैक्स क्या है कि अगर आप पैसे कमाते हो तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, मतलब डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की इनकम पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं? दे इंक्लूड इनकम टैक्स। ठीक है, दे इंक्लूड इनकम टैक्स, या फिर हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स ये किस में आते हैं? डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, मतलब इसमें बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स। अब समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये वो टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, बल्कि किसी और के थ्रू पे करते हैं। जैसे कि जीएसटी। जीएसटी आपका क्या है? कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जब आप शॉप से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप शॉपकीपर को पेमेंट देते हो और वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है। ठीक है, आगे शॉपकीपर गवर्नमेंट को टैक्स देता है। यही हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है इजिली दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन से हो गए? जो हम है, कोई भी चीज खरीद रहे हैं। ठीक है, पेड बाय कंज्यूमर्स और ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे बाय गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या फिर सर्विस लेते हैं तो उस पे हमेशा क्या लगता है? टैक्स लगता है।
और वो टैक्स कौन सा लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल कौन सी आती है? जीएसटी। ठीक है, ये हम डायरेक्टली पे नहीं करते हैं, ये हम थर्ड पर्सन के थ्रू पेमेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, बल्कि जब हम गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं तब पे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब हम समझते हैं जीएसटी। देखो, अभी हमने समझा कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और जीएसटी भी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब समझते हैं कि जीएसटी एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ये एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगता है। ठीक है। देखो, गुड्स क्या होता है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज एनीथिंग व्हिच कैन बी टेकन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। अगर हम इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझे कि गुड्स का मतलब होता है फिजिकल आइटम्स जो हम देख या फिर टच कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक्स हो गई, क्लोथ्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं? गुड्स में आते हैं। मतलब जो भी फिजिकल आइटम्स जो हम देख या फिर टच कर सकते हैं वो किस में आती हैं? गुड्स में आती हैं। क्लियर? देखो, गुड्स डू नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मीन शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्स्ट्रा। गुड्स में जो है इसमें मनी और सिक्योरिटीज जो है वो नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं? सर्विसेज में आते हैं, पर गुड्स में नहीं आते हैं। तो अब समझते हैं सर्विसेज क्या होता है। देखो, गुड्स के अलावा जो बाकी चीजें रह गई हैं वो सारी किस में आती हैं? सर्विसेज में आती हैं। जैसे कि आपकी बैंकिंग हो गई, सर्विसेज हो गई, या फिर इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, जैसे कि आपकी ट्यूशंस हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंटरनेट सर्विस हो गई, ये सारे किस में आते हैं? सर्विसेज में आते हैं। मतलब सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जो काम या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं। गुड्स क्या होता है? जहां पर हम किसी भी फिजिकल आइटम को देख या फिर टच कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स, क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स, वो होते हैं गुड्स। और सर्विसेज क्या होता है? जो काम या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ट्यूशंस हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गई, इंटरनेट सर्विसेज हो गई, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, सर्विसेज हैं जो हमें प्रोवाइड की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे अगर आप एक बैग खरीदते हो कितने का? 1000 रुपीज का। ठीक है, और उस पे क्या है? 18% क्या है? जीएसटी है। तो आपको ये जो एक्स्ट्रा जीएसटी जो है वो पे करना पड़ेगा, और ये जो जीएसटी है डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं जाता, बल्कि शॉपकीपर के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये था हमारा जीएसटी। अब जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी है ₹1000। ठीक है, 1000 रुपीज क्या है? एमआरपी है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया टैक्स। कितना? 10%। अब ये देखो, ये 10% कैसे टैक्स ऐड होगा? जो तो 1000 रुपीज एमआरपी है वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस अब यही जो एमआरपी है इस पे कितना लगेगा? 10% टैक्स लगेगा। 10% मीन्स 10 डिवाइड में 100%। जब भी हटाते हैं नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो 20 से 20 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? ये 1000 प्लस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। मतलब टोटल कितना हो गया? ₹1100। अब जो बिल होगा जो हम पे कर रहे होंगे, बिल कौन सा होगा? इंक्लूडिंग जीएसटी। मान लो कि मैंने एक बैग खरीदा है जो कि 1000 रुपीज का, और उस पर 10% टैक्स है, तो मतलब मुझे शॉपकीपर को कितना पे करना पड़ेगा? 1100 पे करना पड़ेगा, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूडिंग होगा। क्लियर? तो ये हमने सीखा जीएसटी क्या होता है। अब हम समझेंगे कि जीएसटी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। अब देखो, जीएसटी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। देखो, बिफोर 2017 वी हैड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा। From 1st July 2017 onwards, government abolished all taxes and introduced a new indirect tax called GST. It is applicable through the country. देखो क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जीएसटी जो है वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि मल्टीपल टैक्सेस को हटा के एक सिंगल टैक्स सिस्टम बनाया जा सके। जैसे 2017 से पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे वैट लगता था, एक्साइज लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, ये बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। तो गवर्नमेंट ने मल्टीपल टैक्सेस को हटा के एक सिंगल टैक्स सिस्टम बनाया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी। तो 1 जुलाई 2017 के बाद गवर्नमेंट ने सारे टैक्स हटा के क्या इंक्लूड कर दिया? जीएसटी कर दिया, और ये पूरी कंट्री में एप्लीकेबल है जीएसटी। अभी इस जीएसटी का एम क्या था? वन नेशन वन टैक्स, मतलब ऑल ओवर इंडिया में वन नेशन वन टैक्स यूज होगा, जिसका नाम क्या दे दिया गया? जीएसटी। अब आती है कि ये टैक्स कलेक्ट कौन करता है। देखो, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड
कंजप्शन है और ये कलेक्ट कौन करता है, ये या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ये दोनों, स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों कलेक्ट करती है। ठीक है, अब देखो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब पे क्या होता है, जीएसटी लगता है। जितनी भी मूवमेंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज के, हर जगह क्या एप्लीकेबल होता है, जीएसटी एप्लीकेबल होता है। देखो जीएसटी इसलिए भी इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो टैक्स पेयर्स की डिफिकल्टीज है उन्हें क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा जीएसटी क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है जीएसटी के टाइप समझना, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो जीएसटी जो है वो मेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी एंड आईजीएसटी। देखो सी यहां पर क्या है, सी है सेंट्रल। ठीक है, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो यू क्या है, यूनियन टेरिटरी, जो यूटीज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और आईजीएसटी में क्या होता है, आई का मतलब यहां पे होता है इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले समझते हैं हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इन दोनों को समझते हैं सबसे पहले हम। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में आते हैं, सेम स्टेट केस आता है। इस दोनों में सेम स्टेट केस आता है। देखो जब गुड्स एक ही स्टेट के अंदर बाय और सेल होते हैं तब जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, जब भी गुड्स एक ही स्टेट के अंदर बाय और सेल होते हैं तब जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो सेंट्रल और स्टेट में आते हैं ये कौन से होते हैं, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं। कौन से, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, मीन सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होती है। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल लें कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि जो आप मान लो अगर आपका टैक्स 18% लग रहा है, ठीक है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज पे, तो 9% जो जीएसटी है, सॉरी सीजीएसटी है, 9% जो टैक्स है वो किसको जाएगा, सीजीएसटी को जाएगा। और 9% जो टैक्स है वो किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, एसजीएसटी को। क्लियर। आपने बस इतना ध्यान रखना है, इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है मींस विद इन स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि जो सीजीएसटी है ये कलेक्ट कौन करती है, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एसजीएसटी है ये कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और एक कॉन्सेप्ट और याद रखो कि इन इंट्रास्टेट 50% कोई भी टैक्स है उसका 50% कौन लेता है, 50% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 50% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। जैसे मान लो आप कर्नाटका के अंदर ही कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो जीएसटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, आधा जो है वो सीजीएसटी लेगा और आधा जो है वो एसजीएसटी लेगा। दैट इज, आपने बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर सेम स्टेट वाला केस आ गया है, मींस इंट्रा वाला आ गया है, ठीक है, तो हाफ जो है सीजीएसटी भी लेगा और वही हाफ जो है वो एसजीएसटी भी लेगा, मतलब दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी का केस। जैसे एग्जांपल ले लो कि मान लो किसी गुड्स पे टैक्स लग रहा है, कितना, 12%। अब इसमें 6% जो है वो सीजीएसटी लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और 6% टैक्स कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, एसजीएसटी। ये हो गया हमारे पास सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। और ये कौन से है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, इसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और 50% कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यूजीएसटी। देखो नेक्स्ट है यूजीएसटी, ये कौन कलेक्ट करता है, यूटी कलेक्ट करता है, और बेनिफिशियरी कौन है, इसमें यूटी गवर्नमेंट है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, आईजीएसटी। आई से मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब बात करते हैं आईजीएसटी की। जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तब क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है।
ठीक है, जब भी गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तब आईजीएसटी लगता है। देखो आईजीएसटी क्या है, ये इंटर स्टेट है, ठीक है, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में कोई भी गुड्स जा रहे हैं तब क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो इंटर स्टेट में हमने क्या समझना है कि सप्लाई कैसे होती है, सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, टू अनदर स्टेट। क्लियर। देखो जैसे अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो गुजरात से कर्नाटक आता है तब वहां पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। और ये कौन कलेक्ट करता है, आईजीएसटी करता है कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है किस पे, ऑन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। क्लियर। तो आप बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है, डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है तब हमेशा क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। सेम स्टेट की बात होगी तब क्या लगेगा, तब लगेगा सीजीएसटी, हाफ जाएगा सीजीएसटी को और हाफ किसको जाएगा, एसजीएसटी को। अगर डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है तो ये पूरा का पूरा ये डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट किसको जाएगा, आईजीएसटी को जाएगा। क्लियर। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और, इफ नथिंग is mentioned, if nothing is mentioned about sale that is intrastate or interstate, then sale is considered as intrastate. Sale is considered as intrastate. अब देखो क्या बोला गया है कि अगर हम एक सेल जो है, जो सेल हो रही है उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि क्या वो इंट्रास्टेट है या फिर इंटरस्टेट है, तब आपने वो सेल हमेशा कौन सी लेनी है, इंट्रास्टेट लेनी है। मतलब वहां पे आपको जितना भी टैक्स होगा वो हाफ किसको कर देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर देना है और हाफ किसको कर देना है, स्टेट को कर देना है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तब तो आप वही यूज करोगे जो पहले करते थे, अगर नहीं मेंशन किया गया तब आपने हमेशा क्या लेना है, इंट्रास्टेट लेना है। क्लियर। अगर ये याद है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर। तो अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। ओके, तो अब हमने जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके टाइप समझ लिए हैं। अब हम समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। देखो सबसे पहले समझते हैं वैल्यू एडिशन होता क्या है। ठीक है, वैल्यू एडिशन क्या होता है। देखो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाना। क्या होता है वैल्यू एडिशन, कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाना। जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है, एक मैन्युफैक्चरर ने, ये ले लो मैन्युफैक्चरर जो चीज बना रहा है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कितने का, 100 रुपीज का। अब वो आगे क्या कर रहा है, होलसेलर, ठीक है, होलसेलर को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। और होलसेल को सेल करने पे वो उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज कर दे रहा है, 10 रुपीज मान लो इंक्रीज कर दे रहा है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 रुपीज की वो बना रहा है, 150 की उसने क्या किया, होलसेलर को सेल कर दिया। मतलब उसने कितने रुपीस ऐड किए हैं, 50 रुपीज। यही जो 50 रुपीज है यही उसने वैल्यू क्या की है, ऐड की है। ठीक है, क्या बोला कि अगर मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज में क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया है और उसे होलसेलर को 150 रुपीज में क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये जो 50 रुपीज उसने जो एक्स्ट्रा किया उसमें उसने क्या की, वैल्यू ऐड की। ठीक है, अब देखो जीएसटी वैल्यू एडिशन पर ही क्यों लगता है, आपने बस इतना याद रखना है, जो जीएसटी है वो हमेशा हर एक बार नहीं लगेगा, वो जितनी आपने वैल्यू ऐड की होगी उस पे ही हमेशा क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो अब समझते हैं कि जीएसटी वैल्यू एडिशन पर ही क्यों लगता है। देखो जीएसटी जो है पूरे अमाउंट पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगता है, ताकि एक ही प्रोडक्ट पर बार बार टैक्स ना लगे। क्यों लगाया जाता है वैल्यू एडिशन पे, ताकि बार बार हमें टैक्स ना पे करना पड़े, इस करके सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाया जाता है। क्लियर। तो मतलब ये जो मैन्युफैक्चरर ने 50 रुपीज ऐड करके होलसेलर को 150 का बेचा, तो ये जो 50 रुपीज है ये क्या है, वैल्यू एडिशन। और इसी वैल्यू एडिशन पे हमेशा क्या लगता है, जीएसटी लगता है। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं अच्छे से, कि मैन्युफैक्चरर ने
ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो मतलब सामान बना रहा है, मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट बनाया, कितने का, मान लो 100 रुपीज का बनाया, ठीक है, 100 रुपीज का बनाया। अब उसने क्या किया, इस पे 10% क्या कर दिया, जीएसटी ऐड कर दिया। 10% क्या कर दिया, जीएसटी ऐड कर दिया। अब ये क्या करेगा, होलसेलर को कितने का बेचेगा। देखो 100 तो पहले से ही था, अब इसमें 10% और ऐड कर दिया। अब ये 110 रुपीज का क्या कर रहा है, 110 रुपीज का क्या कर रहा है, होलसेलर को बेच रहा है। मतलब कितने रुपीज ऐड हो रहे हैं, ठीक है, 10 रुपीज ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 10 रुपीज ऐड हो रहे हैं। अब इसने क्या किया, होलसेलर ने आगे बेच दिया 150 रुपीज में, किसको, रिटेलर को। 150 रुपीज में क्या कर दिया, रिटेलर को बेच दिया। मतलब उसने 40 रुपीज क्या कर दिए, ऐड कर दिए। मतलब यही जो 40 है इस पे ही क्या लगा होगा, जीएसटी लगा होगा, ठीक है। मतलब होलसेलर ने इसी 110 में खरीदा, इस 110 में खरीदा और 150 रुपीज में क्या कर दिया, बेच दिया। अब उसने जो सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज की वैल्यू थी ना, उस पे ऐड किया उसने कितना, जीएसटी। मतलब उसे 40 रुपीज पे क्या करना, पे रिटेलर को क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर। अब ये जो रिटेलर है, इसने प्रोडक्ट खरीदा, ये आगे हो सकता है जो भी कंज्यूमर है, ठीक है, जो भी कंज्यूमर है वो खरीदेगा। उसमें ये क्या, मान लो ये 150 है, इसने आगे 200 का बेच दिया, ठीक है। मतलब इसने 50 रुपीज क्या कर दी, वैल्यू ऐड कर दी। क्या कर दी, 50 रुपीज वैल्यू ऐड कर दी। और ये जो वैल्यू ऐड की है, इसी पे ही हमेशा क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जीएसटी हर स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ एडेड वैल्यू पे लगता है, ना कि पूरी प्राइस पे लगता है। पूरा 150 जो प्राइस है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, जो 50 रुपीज ऐड किए गए हैं उस पे लगेगा, ठीक है। जीएसटी हर स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ एडेड वैल्यू पे लगता है, ना कि पूरी प्राइस पर नहीं, ठीक है। तो इस सिस्टम की वजह से टैक्स का बर्डन कम होता है और डबल टैक्सेशन क्या होता है, अवॉइड होता है। क्लियर। बस आपको इतना याद रखना है कि जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन में क्या होता है, बहुत टाइम्स क्या होती है, ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे पहले मैन्युफैक्चरर ने लिया, वो आगे होलसेलर को बेच रहा है। अब होलसेलर आगे किसको बेच रहा है, रिटेलर को बेच रहा है। और रिटेलर आगे किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है। मान लो अगर पहले 100 रुपीज की थी, उसमें उसने 10 रुपीज ऐड कर दिया। अब ये जो 10 रुपीज है, इस पे क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। अब इसे मिला कितने का, 110 का, उसने 150 का बेचा। मतलब ये जो प्लस 40 है, ये क्या है, वैल्यू एडिशन। इसी वैल्यू एडिशन पे हमेशा क्या लगता है, जीएसटी लगता है। सिमिलरली रिटेलर ने आगे कंज्यूमर को कितने का दिया, 200 का दिया। मतलब ये 50 रुपीज उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और इसी 50 रुपीज पे क्या लगता है, वैल्यू एडिशन, जीएसटी लगता है, ठीक है। ओके, तो आज हमने जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप्स और वैल्यू एडिशन क्लियर कर लिया है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1A फ्रॉम जीएसटी चैप्टर और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आपको ये मिलेगा टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।